नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? हरिदास। हरिदास जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर दास सावपुरा भिलवाड़ा राजस्थान का रहने वाला है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 2015 में नामोदय लिया दास ने। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ सर, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले माता जी, भैरू जी, रामदेव जी इनके वहाँ पे जाया करता था और व्रत भी मैं करता था। अपने बीवी बच्चों को लेके भी मैं माता जी की जाया करता था और प्रसाद भी चढ़ाया करता था। रामदेव जी की भी जाया करता था, वहाँ भी प्रसाद चढ़ाया करता था। सर, आपने बताया कि आप माता की भक्ति करते थे, रामदेव जी की भक्ति करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं को करने से आपको क्या क्या लाभ हो रहे थे? सर इन सभी की भक्ति करते हुए मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ, दुना हानि हो रही थी। मैं नशे में रहने लग गया। दिन में भी मैं शराब पी के सो जाया करता था, दुकान पर नहीं बैठा करता था और रात को भी मैं फुल नशे में रहता था। मैं चाय क्वार्टर दारू 3 मिनट बीड़ी पिया करता था बाकी रोज़। और इनकी वजह से मेरी आर्थिक हानि बहुत होने लगी थी। इसी कारण, नशे के कारण मेरा पूरा घर बर्बाद होने को आ गया था। मेरी घरवाली से मेरा झगड़ा होता था। वो बोलती थी आप नशा क्यों करते हो, दुकान कौन संभालेगा। फिर भी मैं उसकी बात नहीं मानता था और नशा किया करता था। तो सर, आपने बताया कि जो भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे माता जी की, रामदेव जी की, उनको करते करते आपको जो है एक नशे की लत लग गई। आप बहुत ज़्यादा शराब पीने लग गए और साथ ही साथ बीड़ी का नशा भी आप करते थे और उसके कारण आपके जो परिवार में झगड़ा होने लगा आपकी पत्नी के साथ। साथ ही साथ आप काम धंधे की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे थे। तो फिर इस नशे की लत के बीच में संत रामपाल जी की जानकारी आपको कैसे हुई? पास में हमारे पड़ोस में राजू भगत जी जाया करते थे संत रामपाल जी महाराज के। उनका चाय का धंधा था। उनके वहाँ पे मैं चाय पीने जाता था तो वहाँ पे परमात्मा के सत्संग चला करते थे संत रामपाल जी महाराज के। तो उनमें एक बार सत्संग चल रहा था, उन्होंने बोल रहे थे कि मदिरा पे हुए कड़वा पानी सितर जन्म सुहान के जानी। तो मेरे को शपथ लग गया कि भाई ये दारू को जो एक घूंट पीता वो सितर जन्म कुत्ते के योनि में जाएगा तो फिर अपना क्या होगा। तो फिर मैंने सत्संग सुना, रोज़ शुरू कर दिया। वहाँ पे चाय तो मैं पिया करता था तो सत्संग शुरू कर दिया मैंने सुनना वहाँ पे, राजू भगत जी के वहाँ पे। तो 3 महीने तक भगत जी मैंने सत्संग सुना। उस सत्संग में रामपाल जी महाराज जो शास्त्रों को प्रमाण दिखाते हैं और संतों से हटकर ज्ञान बताते हैं, वो मेरे को लगा कि संत सबसे हटकर है और कुछ बात है। तो मैंने अजमेर से ज्ञान में अपने गीता मंगवाई, गीता प्रेस गोरखपुर। उसमें शास्त्र को खोल के देखा तो सब अध्याय में जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो बात सच निकली। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का निर्णय किया। उसके बाद मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए 2015 में कोटा के पास में खड़ा पीपल है गांव, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का आश्रम था, वहाँ पे जाके नाम उपदेश लिया। तो सर, आपने जब संत रामपाल जी महाराज की एक वाणी सुनी, मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म श्वान के जानी, और आपको एक एहसास हुआ कि एक बार शराब पीने से 70 जन्म कुत्ते के हो सकते हैं, तो आपके पता नहीं कितने ही जन्म कुत्ते के आपको बिताने पड़ेंगे। और उसके बाद इस वाणी से प्रभावित होकर आपने संत रामपाल जी के सत्संग सुने और फिर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ग्रहण कर ली। तो जैसा कि हम संत रामपाल जी के शिष्यों से मिलते हैं और उनके अनुभव सुनते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अनेकों लाभ उनके परिवार में और उनके खुद के साथ होते हैं। तो क्या कोई ऐसा अनुभव आपके साथ भी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हुआ? मैं पहले चाय क्वार्टर दारू पिया करता था, 3 मिनट बीड़ी पिया करता था रोजाना, जो कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद वो मेरा नशा छूट गया। और देसी मुर्गा खाया करता था मैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद मेरा छूट गया। नशे के कारण जो मेरा और मेरी बीवी बच्चों के साथ में जो झगड़ा हुआ करता था वो अब नहीं होता है। नशा मैंने छोड़ दिया है संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद। अब हमारा और मेरे बीवी बच्चों के कोई झगड़ा नहीं होता है। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले जो मेरा धंधा नहीं चला करता था, नशे में मैं पड़ा रहता था सारा सारा दिन, वो अब ठीक है। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज की दया से अब मेरा धंधा भी चलता है, आर्थिक तंगी भी मेरी ठीक हो गई है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे, जिसके कारण आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते थे और आपको आर्थिक परेशानी भी थी, लेकिन संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो सभी परेशानियां आपकी दूर हो गई। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? दास तो यही संदेश दे सकता है, मालिक की दया से संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि शास्त्रों को खोल के देख लो, असली संत भगवान धरती पर आए हुए संत रूप में संत रामपाल जी महाराज, जिसमें रामदेव जी का 24 प्रमाण पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है कि क्यों फिरता दाने दाने नू हरि आए हरियाणे नू।
तो वो वाणी आप देखो, शास्त्र उठा के देखो, गीता में लिखा है कि उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा इति उदारता, और वो चीज़ कुरान में लिखी है, सूरत फुरकान आयत नंबर 52 से 59 तक, फला तुतिन वजाजिन कबीरन कबीरा अल्लाह कबीर है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तक कितने जाबिरा, जो बड़ा कबीर है, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ, उसकी जानकारी मैं नहीं रखता। वो बाखबर संत रामपाल जी महाराज है आज के समय में, वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आज के समय में। वो हरि जो हरियाणा में आने की भविष्यवाणी की थी संत रामदेव जी महाराज ने, वो संत रामपाल जी महाराज ही है और कोई नहीं, जिनके शरण में आने से आज लाखों अनुयायी आज सुखी जीवन जी रहे हैं। आप सभी देशवासियों से पूरी पृथ्वी को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर अपना मुक्ति और मोक्ष करवाना चाहिए, यही दास का यही निवेदन है, कहना है। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, जिन पे नीचे नंबर चलते हैं टीवी के नीचे, उनमें नंबर लिखे होते हैं। आप नज़दीकी आश्रम में फ़ोन लगा के आप संपर्क कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।